Shutterstock Music. Hello everyone, my name is Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss fourth video of MCQ series, and we have already discussed 3 videos about MCQs series. अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले 31 MCQs है. अच्छा, ये पहले मैं बताता चलूँ कि ये इस सीरीज में MCQ सीरीज में 8 वीडियोस हैं जिसमें टोटल 80 MCQs हैं और आपके पेपर में इन्हीं में से 20 MCQs आएंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 31. इन एनी ट्राइंगल, यहाँ पर हम इन एनी ट्राइंगल ABC, जिसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला दिया हुआ है. आपसे पूछा गया है कि रूट S माइनस A S माइनस C और डिवाइड बाई AC ये किसके इक्वल होगा. यहाँ पर 3 फार्मूले मैंने मेंशन किए हैं जो कि मेरे पास साइन के हैं. साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या होगा. यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा होगा तो समझे A की बात हो रही है साइड, बीटा को हम कह देते हैं कि ये साइड B की बात हो रही है, गामा को हम कह देते हैं कि ये साइड C होगा. ठीक है, अगर यहाँ पर अल्फा है तो इसका मतलब है कि ऊपर जो है अल्फा A के अलावा बाकी दोनों जो साइड होंगी वो माइनस होंगी. A के अलावा कौन कौन सी है, B है और C है. S में से माइनस हो जाएंगी. S क्या होता है हमारे पास, सेमी पैरामीटर होता है S हमारे पास. जो साइडें ऊपर होंगी वही डिवाइड में नीचे आएंगी. इसी तरीके से देखिए, अगर B है, साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला है, तो इसका मतलब है कि B ऊपर नहीं होगा. B के अलावा कौन सी दो साइडें हैं, A और C, तो S माइनस A S माइनस C और AC नीचे आ जाएगा. थर्ड फार्मूला हमारे पास साइन गामा बाई 2, गामा का मतलब क्या हुआ, कंसीडर किया हमने C, तो उसका मतलब है कि C साइड नहीं होगी, तो S में से क्या माइनस होगा, A और B, और A B ही नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर फार्मूला देखें, S माइनस A S माइनस C AC, यहाँ पर B मिसिंग है. इसका मतलब है कि जो इसका ऑप्शन होगा वो साइन बीटा बाई 2 होगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास. इफ cos थीटा cos माइनस थीटा इक्वल होगा cos थीटा के, देन साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा. यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि R6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शन है, ये इनके एंगल्स के बारे में मैं डिफाइन कर देता हूँ. साइन के एंगल में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाएगा. साइन के ऑपोजिट कॉस सेकंड के एंगल में नेगेटिव है तो वो भी बाहर आ जाएगा. टेन के एंगल में नेगेटिव है तो वो भी बाहर आ जाएगा. कॉट के एंगल में नेगेटिव है तो वो भी बाहर आ जाएगा. लेकिन अगर कॉस और सीकन के एंगल में नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है. ये थ्योरम है, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस भी किया था. तो ये पॉजिटिव हो जाता है. तो यहाँ पर कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा. इसका ऑपोजिट सीकन थीटा, ये भी क्या बन जाएगा, इसके एंगल में नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव बन जाएगा. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है MCQs में साइन माइनस थीटा. तो साइन माइनस थीटा का क्या होता है, ये साइन जो है वो शुरू में आ जाता है, इसमें पॉजिटिव नहीं होता. तो इसका जो हमारे पास आंसर बनेगा वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा हमारे पास. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन इसका डी आ जाएगा. क्लियर होगी. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला किसके इक्वल होगा. यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज मेंशन भी किए हैं कि कोस थीटा बाई 2 का फार्मूला ये वाला होता है, टेन थीटा बाई 2 का फार्मूला ये वाला, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, और टेन थीटा बाई 2 के फार्मूला इस तरह, इसकी ये फॉर्म भी होती है, टेन थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी ये फॉर्म भी होती है. तो यहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर प्रूफ भी करके दिखाया है, तो आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो इस ऑप्शंस को देखते हुए बनेगा कि ऑप्शन में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा. MCQs, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. पहले एरिया के लिए मेंशन किया जाता है बेसिकली ये. तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास. कि अगर आपके पास एरिया के लिए ये अगर साथ में ए बी होगा
यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो जो एंगल आएगा ना इन दोनों की साइडों के अलावा तीसरी साइड का एंगल आएगा। तो मैंने ऊपर भी मेंशन किया कि ए से आप समझ लें कि साइन अल्फा है, बी साइड से आप समझ लें कि साइन बीटा है, और सी साइड से आप कंसीडर कर लें कि साइन गामा है। तो अब अगर यहाँ पर ए बी है तो इसका मतलब है कि थर्ड साइड का एंगल साथ में आएगा साइन के साथ, तो क्या आ जाएगा, साइन गामा आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कि ए 1/2 अगर बी सी है तो साइड ए नहीं है तो साइन अल्फा आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ए सी है साइड बी नहीं है तो साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया था कि आपने बताना है कि ट्रू एरिया किसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें, ए बी है, ए बी के पास साइन अल्फा आ गया, ये नहीं हो सकता। बी सी के साथ साइन अल्फा आ गया, ये हो सकता है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि बी सी साइड है और डिफरेंट साइड का एंगल है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये दो। नेक्स्ट, in general arithmetic series with a as its first and d is common difference। तो यानी कि अर्थमेटिक सीरीज के बारे में बात कर रहा है, AP सीरीज के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, द थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म आपने बतानी है। AP के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है ना वो हमेशा A के इक्वल होती है। सेकेंड टर्म जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। थर्ड टर्म जो होती है उसमें हम डिफरेंस को 2 टाइम ऐड कर देते हैं। फोर्थ जो टर्म होती है उसमें डिफरेंस को आप 3 टाइम ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि चलता जाता है। हमसे पूछा गया है कि थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा, a + 2d। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर बी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, नो टर्म ऑफ जीपी, जीपी की इनमें से कौन सी टर्म नहीं हो सकती। देखें, ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है ना वो ये है कि इनका कॉमन रेशो जो है वो सेम होता है। कॉमन रेशो जो है वो सेम होता है। कॉमन रेशो सेम का मतलब है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे या थर्ड में से सेकंड को डिवाइड करेंगे। ये डेफिनेशन है जीपी की। तो उसने पूछा कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो जीपी की नहीं हो सकती। तो आप ये देखें, लेट्स सपोज मैंने जीपी को थोड़ा सा डिफाइन किया है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ जीपी द कॉमन रेशो शुड बी सेम। ठीक है, लाइक एग्जांपल, एक हमने सीरीज ले ली 3, 9, 27, 81, सॉरी सीक्वेंस ले लिया 3, 9, 27, 81, ये सीक्वेंस ले लिया। अब इसकी कॉमन रेशियो देखें, सेकंड टर्म में से किसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को। तो a2 की जगह पर 9, a1 की जगह पर 3, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या बन गया, 3 बन गया आपके पास। ओके, अब एक सेकंड कॉमन रेशियो ले लेते हैं। तो थर्ड टर्म में से आप सेकंड को डिवाइड करेंगे तब भी कॉमन रेशियो निकल आएगी। क्योंकि जीपी की डेफिनेशन है ना वो यही है कि पूरी जो सीक्वेंस होगा उसकी आप अगली टर्म में से पिछली टर्म का रेशियो लेंगे ना वो सेम आएगा। तो वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप 81 में से 27 को भी डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो सेम आएगा। तो यहाँ पर 3 आ गया। लेट सपोज कि यहाँ पर अगर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका कॉमन रेशियो निकालते हैं हम। जब हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर ये a1 टर्म है और इसको ये a2 है। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि a2 को डिवाइड करेंगे a1 पे। a2 तो 3 है लेकिन a1 0 है, और कोई भी टर्म अगर 0 पे हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें आंसर क्या देती है, इन्फिनिटी देती है या डज नॉट एग्जिस्ट देता है। तो वो एग्जिस्ट नहीं करता उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि 0 ऐसी टर्म है जो जीपी के अंदर हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, वरना हमारा कॉमन रेशियो बनेगा ही नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो 0 होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 37, एमसीक्यूज नंबर 37, द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12, 11, 10। तो जो फैक्टोरियल फॉर्म है उसकी 12, 11, 10 की वो क्या होगी। देखें फैक्टोरियल का क्या मतलब, प्रोसीजर क्या है। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसको 5, 4, 3, 2, 1 पे जाके इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको 1 पे जाके स्टॉप करेंगे आपको फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो नो नीड टू मेंशन। ओके, अगर आप 5 फैक्टोरियल को फॉर एग्जांपल कहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं, 5 1 से पहले 5, 4, 3, मैं 1 से पहले स्टॉप करना चाहता हूं, तो जब जिस वैल्यू पे आप स्टॉप करेंगे तो वहीं पे आप फैक्टोरियल लगाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं पे 5, 4, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो वो भी 5 फैक्टोरियल के इक्वल ही होगा। अब आपके पास यहाँ पर जो टर्म दी है एमसीक्यूज में वो दी है 12,
11 10। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 9 फैक्टोरियल आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, 9 फैक्टोरियल आ जाए तो ये 12 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 9 फैक्टोरियल जब हम इस पे खुद से लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स में रूल होता है। अब ये वाली जो चीज है ये आपकी फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 12 फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे वाला 9 फैक्टोरियल वैसे का वैसे रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन भी किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल, तो वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द पास दिस इज पास का रूल, इसमें से कौन सा पास का रूल है, ये पास है ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 40 एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है 2 टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग ए मैच, 2 टीम्स है, यानी कि आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें कितनी टीम्स हैं, 2 टीम है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमारा 2 हो गया। सैंपल स्पेस होता है कि जो टोटल आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट ए टीम डज नॉट लूज, प्रोबेबिलिटी ए टीम डज नॉट लूज, जो पूछा गया होता है वो आपका इवेंट होता है, तो एक टीम लूज नहीं करेगी, वो हार नहीं सकती, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई कितना है 1 और एन ई कितना, एन एस कितना है 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब है कि हाफ चांसेस होंगे कि एक टीम लूज ना करे, तो जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो 1 अपॉन 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहां पर हम 41 से 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पूरी सीरीज को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएगा कोई भी। जज़ाकल्लाह खैर।